नमस्कार, द एंगल की ओर से गणगौर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ला सकती है एक और राहत पैकेज। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए कर सकती है ऐलान। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी। सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू 16 अप्रैल से होगी लागू। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर आज थम जाएगा उपचुनाव का प्रचार। 17 अप्रैल को होंगे मतदान। प्रदेश भर में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा गणगौर का पर्व कोरोना के चलते फीकी रही रौनक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से न उतरे, इसके लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। ज्यादातर राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण प्रतिबंध लगा रही है और इससे अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ रहा है। अगर महामारी की दूसरी लहर गरीबों की आजीविका को बाधित करती है, ये पैकेज गरीबों को राहत दे सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वालों ने इसकी जानकारी दी। सरकार ने पिछले साल 26 मार्च से 17 मई के बीच आर्थिक प्रोत्साहन सह राहत पैकेज की घोषणा की थी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के हालात भयावह हो गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में 1,99,569 नए कोरोना मरीज मिले और 1,037 लोगों की जान गई है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,40,70,890 पहुंच गए। ये महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए कोरोना संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोविड से मरने वालों की संख्या 1,73,152 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए 15 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया है। मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिला कलेक्टरों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो नियमों का उल्लंघन करे उसे दंडित करे। अगर कोई दुकान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उसे तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करने के लिए बैठक की। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में मतदान हो रहे हैं। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लाइनें देखने को मिली। सहारनपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी भिड़ गए, जिसके बाद एक में तोड़फोड़ कर दी गई, दूसरे में आग लगा दी गई। मुरादनगर के गांव जलालपुर में बीडीसी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह बीडीसी बैलेट पेपर से गायब मिला। रायबरेली के डलमऊ में एक युवक 90 साल की वृद्धा को गोद में उठाकर मतदान के लिए सर्वोदय इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पहुंचा। हरदोई जिले में मतदान केंद्र चौथशीपुर बिलग्राम थाना सांडी में भीड़ दिखाई दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। मतदाता एक दूसरे से सटकर खड़े दिखाई दिए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारी नहीं आ सकेंगे। आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई है। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी। 17 अप्रैल को राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों और समर्थकों से जनसंपर्क करने के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की, जबकि सभा और जुलूस पर पाबंदी रहेगी। प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तीनों पार्टियों के दिग्गज प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज सहाड़ा, गंगापुर, रायपुर क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। वहीं आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल आज प्रचार के अंतिम चरण में हेलीकॉप्टर से 3 सभाओं को संबोधित करेंगे।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सहाड़ा और राजसमंद का दौरा रद्द कर दिया है। डोटासरा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, कोरोना के बढ़ते प्रकोप और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस को देखते हुए चुनावी दौरा रद्द कर दिया है। इसके चलते उन्होंने आज प्रस्तावित सहाड़ा और राजसमंद का दौरा रद्द कर दिया है। फलौदी जेल से 16 कैदियों के फरार होने के मामले में जैसलमेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जैसलमेर पुलिस ने जेल तोड़कर भागे कैदियों के मुख्य आरोपी शौकत खां को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक फलौदी जेल तोड़कर भागे 16 में से पुलिस ने 4 को पकड़ लिया है। आरोपी शौकत खां जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में छुपा हुआ था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने ये कार्रवाई की। गौरतलब है कि 6 अप्रैल को फलौदी की जेल को तोड़कर 16 कैदी फरार हो गए थे। पारंपरिक लोक पर्व गणगौर प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है। गणगौर पर्व के दिन विवाहिताएं अखंड सौभाग्य तथा कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर का आशीर्वाद मांग रही है। गणगौर पूजन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। गण और गौर के इस पर्व पर कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती है। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन व व्रत कर अपने पति की दीर्घायु की कामना कर रही है। कोरोना का प्रभाव गणगौर के त्योहार पर भी साफ देखा गया। गणगौर के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। पूजा के दौरान महिलाएं मास्क का भी उपयोग कर रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को गणगौर की बधाई दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में 17 पैसे और डीजल के दामों में 15 पैसे की कटौती की है। इससे राज्य की आम जनता को थोड़ी राहत जरूर होगी। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 96 रुपए 76 पैसे और डीजल के दाम 89 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। तेल कंपनियों ने इस साल पेट्रोल के दाम में 5वीं और डीजल के दाम में 4थी बार कटौती की है। हालांकि नए साल में पेट्रोल 8 रुपए 2 पैसे और डीजल 8 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।